इसकी सच्चाई क्या है? आधी पब्लिक पढ़ी है और सब चपरे में पड़े हैं। क्या सुविधा सरकार दे रही है? हम जो हमारे बीच के हैं, जैसे कोई अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, कोई अपनी दूसरी कमाई करवा रहा है, तो कहीं नहीं कुछ कर पा रहे हैं, नहीं मजदूरी मिला तो बच्चे से कह दिया जाओ गाड़ी की सफाई कर लेना, 150 मिल जाएगा, अपना इसी में गुजारा हो जाएगा, पेट रोटी चल रहा है बस। पढ़ती हो? हाँ पढ़ते थे। पढ़ते थे? अब नहीं पढ़ते? अब नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? पैसे मांगता है ज़्यादा डॉक्टर सर जी। आप कितने लोगों के साथ रहती हैं? मैं यहाँ पर अब मैं तो अकेले रहती हूँ। मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं रहती। क्यों? वो अच्छे नहीं है। फैमिली अच्छी नहीं है, आप अकेले रहती हैं? हाँ जी। और मैं खिलौने की क्या मजबूरी आई होगी? क्योंकि मेरे ससुराल अच्छी नहीं है, उन्होंने कार चाहिए थी, इसलिए उन्होंने मेरे साथ छोड़ दी मुझे। कितने लोग रहते हैं आपके साथ? हम लोग बहुत आदमी हैं। क्या पूरा परिवार है? पूरा परिवार। क्या करते हैं आप? हम लोग कबाड़ी बीनते हैं। क्या करते हो आप? मैं काम करता हूँ, क्या काम करते बैग की दुकान लगाता हूँ। बैग हो? बैग की दुकान लगाते संडे को हैं। कितनी कमाई हो जाती है भाई? सही हो जाती है। हो जाती है 13, 14, 15 हज़ार महीने की। घर कहाँ आप? घर तो झारखंड है। परिवार कहाँ? परिवार तो डेट हो गया भाई, तो अकेले ही रहते? अकेले ही रहता हूँ। दिल्ली की चमक अगर जरा देर को बुझा दी जाए तो जो सन्नाटा बचेगा उसमें लाखों बेआवाज सांसें सुनाई देंगी। फुटपाथ पर पड़ी वो गठरी कोई कचरा नहीं होती, वो किसी का पूरा घर होता है। किसी माँ की सारी दुनिया उसकी गोद में सिमटा हुआ बच्चा होता है, और किसी बुजुर्ग की आखिरी उम्मीद अगली सुबह की धूप। करीब 3 लाख से ज़्यादा लोग इस शहर में, इस दिल्ली शहर में, इस शहर के नीचे जीते हैं। सरकारी दावे ये कहते हैं कि हमारे पास रैन बसेरा है, हमारे पास जो है वो तमाम योजनाएं हैं, लेकिन जो हकीकत है वो बिल्कुल अलग है। ये देखिए, आप जो है वो खुलेआम सोने को मजबूर हैं। ये बताइए, आप लोग ऐसे ही खुले आसमान के नीचे सोते हैं? हाँ, ठंड नहीं लगती? लगती है ठंड, क्या करें, गरीब आदमी है। सरकार से कोई उम्मीद? कुछ नहीं, मांगते खाते हैं, क्या करें, गरीब आदमी मेहनत मजदूरी कर लेते हैं। और ये सामने रैन बसेरा है, उसमें आप लोग नहीं रहते? अब उसमें कहाँ रहे, उसमें इतने लोग हैं उसमें, इतने लोग उसी में हैं, तो उसमें कोई जगह नहीं, तो कहाँ रहने को मिलेगा वो उसमें। ठीक है, आप एक महिला हैं, सड़क पे रह रही हैं, आपको डर नहीं लगता सुरक्षा को लेकर के? अरे डर क्या लगे, ऐसे ही परे, अल्लाह के सहारे, लगता है, अल्लाह के सहारे परे हैं। लेकिन क्या करें। ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं आपके साथ? हाँ, 5-6 बच्चे हैं। 5-6 बच्चे। क्या नाम हुआ आपका? अब नाम क्या बताएं तुम्हें भैया, जाओ। देखिए, ये यहाँ की हकीकत है। सरकार कह रही है कि हम बेहतर सुविधा दे रहे हैं, लोग बढ़िया से रह रहे हैं। क्या सच्चाई है इसकी? इसकी सच्चाई क्या है? आधी पब्लिक पढ़ी है और सब चपरे में पड़े हैं। क्या सुविधा सरकार दे रही है? क्या करते हैं आप? काम क्या करते हैं? हम लोग मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करके खाते हैं। तो कभी बिलदारी करते हैं, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता? हाँ, कभी मिलता है, कभी मिल गई तो कल लाए, और नहीं किसी दिन लगी तो ऐसे सो जाते हैं बैठे। मजदूर आदमी है, मजदूरी लग गई तो मजदूरी कर लेते हैं, बेलदारी, और नहीं लगी तो अपना ऐसे पड़े हैं। क्या किया जाए? अभी इतनी आधी रात में आप लोग बैठ के यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आधी रात में क्या, हम लोग आए हैं, अभी घर से आए हैं। बच्चे हाँ, तो छोटे छोटे बच्चे घर पे छोड़ के आए, आगी तापने लगे, जला गए ठंडक से। अभी आए हैं तुरंत। अच्छा, बाहर गांव से आप आए हो? हाँ, काम करने के लिए? जी जी जी, मजदूरी बेलदारी करने के लिए हम लोग आए। अब ऐसे खुले में रहते हो आप लोग? कहीं रूम वूम भी लेते हो आप लोग? अब रूम कहाँ, ये लोग सब ऐसे पड़े हैं। पैसा नहीं। हाँ, अब रूम ले, रूम में भरे 3-4 हज़ार रुपया हुई है, जो कुछ कमाई और का। जब रूम ले जो कि 1200-1300 रुपये रोज पैदावारी हो, 1500 रुपये तो रूम ले लें। अब पैदा हो रहा 500-400, उसमें खाना भी खाना है, बच्चों को भी भेजना है, तो कैसे रूम ले लेंगे? बच्चों का भी मतलब वो है, जिम्मेदारी है। हाँ, बच्चों की भी गांव में मान लिया जिम्मेदारी। गांव में बच्चे लोग हैं, उनको भी खर्चा भेजना है, कपड़े लत्ते भी लेना है,
और मजदूरी 400-500 रुपया से ऊपर नहीं है। 500। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग इधर आए हैं हरदोई जिला से। हरदोई यूपी से हैं। जी, यूपी से हैं। कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं यहाँ पे खुले में? अब सुरक्षित क्या महसूस कर रहे हैं, इसे पड़े हैं सुरक्षित। में खुलेआम नशेड़ी और यहाँ पे जो है एसमाइकी घूमते रहते हैं, सुरक्षा का डर नहीं है आपको? यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई भी। हम लोग पड़ रहे हैं। इस सर्द रात में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपने भविष्य को निहार रहे हैं, एक टक निहार रहे हैं कि उनका भविष्य कहाँ है। जो भी जिम्मेदार सरकार में लोग हैं आज उनसे इनकी आंखें सवाल कर रही हैं। शायद ये उनसे मिल ना पाएँ, उनके सामने अपनी बात ना रख पाएँ, इसलिए हम आए हैं ताकि हमारे माध्यम से इनकी आवाज़ जो है वो उठे और लोगों के बीच जाए। यहाँ पे आप लोग रहती हैं तो क्या कुछ खर्चे आते हैं, क्या कुछ देने पड़ते हैं आप लोग को? कुछ खर्चा नहीं, खटिया किराया देते हैं। कितना लगता है खटिया किराया? रोज के 100 रुपए देते 2 खटिया के। 2 खटिए पे कौन कौन रहता है? बच्चे हम लोग। अच्छा, पति पत्नी और बच्चे। हाँ, और क्या करें। तो ये 100 रुपए रोज के देने पड़ते हैं? रोज 100 रुपए देते हैं भाई। क्या करती हैं 100 रुपए कमाने के लिए रोज? अब जी घरों में मांग लाते, या आदमी मजदूरी कर लाता, काम मिल जाता तो कर लाते, नहीं मिलता तो हम मांगने जाते। क्या करें। ये बच्चे क्या करते हैं? बच्चे घर पे रहते हैं। तो इनका खाना पीना कैसे बनता है? अब हम ही लोग खिला, जब मांग के आते जब खिलाते। यहाँ पे तो ये बताइए, ये बच्चे क्या खाते हैं? आप लोग तो ठीक है यहाँ पे रोटी खाना खाते हैं, जो हम खाते वही बच्चों को। कहाँ से आते हैं? अब हम लोग लाते हैं मांग जीत के, वही खिलाते हैं। और क्या करें। अच्छा, दिल्ली की सड़कों पे हम अक्सर देखते हैं भैया कि छोटे छोटे बच्चे कलम बेच रहे होते हैं, ठीक है, गाड़ियाँ साफ कर रहे होते हैं। ये बच्चे यही है क्या जो हमारे आपके बीच में रह रहे हैं? वो नहीं। जो हमारे जो रह रहे हैं ये नहीं है। जैसे हमसे हम जो हमारे बीच के हैं, जैसे कोई अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, कोई अपनी दूसरी कमाई करवा रहा है, तो कहीं नहीं कुछ कर पा रहे हैं, नहीं मजदूरी मिला तो बच्चे से कह दिया जाओ गाड़ी की सफाई कर लेना, 150 मिल जाएगा, अपना इसी में गुजारा हो जाएगा, पेट रोटी चल रहा है बस। इधर कभी सरकार के लोग आते हैं, कोई अधिकारी आता है इधर घूमने, आपके हालात देखने, यार मदद के लिए कोई आया आज तक? मदद के लिए तो आज तक यहाँ कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया। और कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? यूपी के रहने वाले हैं जी। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? जिला खीरी लखीमपुर। लखीमपुर खीरी से जी। ये वो सच्चाई है जो आप अभी देख पा रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खुले आसमान के नीचे जो हैं वो सोने को मजबूर हैं। सरकार तमाम दावे करती है, बड़े बड़े बजट लाती है, बड़े बड़े ऐलान करती है, भाषण देते हैं लोग मंत्री और नेता मंचों से, लेकिन इनके बीच कोई नहीं आता सुनने के लिए, इनके हालात को देखने के लिए। और देखिए एक टक से एक बच्चा जो है वो हमें देख रहा है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अजिया। पढ़ती हो? हाँ, पढ़ते थे। पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते? अब नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? पैसे मांगता है ज़्यादा डॉक्टर सर जी। ज़्यादा पैसा मांगता है। कितने पैसे लगते हैं? कोई आता है, कोई अधिकारी कोई आता है आपके हेल्प के लिए? नहीं। खाना पीना कैसे खाते हो? अच्छा, मोदी को जानते हो? मोदी को? नहीं। मोदी को नहीं जानते? देश का प्रधानमंत्री कौन है? नहीं मैं। सोचिए, बेसिक शिक्षा तक जो है वो लोगों को नहीं है, और ऐसे में सरकारी सिस्टम के तमाम ये दावे, ये वीडियो खोलेगा जो आज तक आप नहीं देखे, नहीं दिखाया गया, या फिर जो चीज़ें मीडिया में निकलकर नहीं आ पाई। आज हमारा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। अभी हम अमृत काल में अभी जी रहे हैं। आज भारत के आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में भारत सरकार जो है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर, विश्व गुरु, आज़ाद भारत और नया भारत, तमाम तरीके के कोट्स देखे जाते हैं, तमाम तरीके के मोटिवेशन देखने को मिलते हैं। लेकिन इस आज़ाद भारत के अमृतकाल के इस महोत्सव में हम आपको वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो इस आज़ाद भारत पे सवाल खड़ा करती हैं। आज हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली में। ये वो दिल्ली है जहां एक तरफ जामा मस्जिद है और दूसरी तरफ लाल किला है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो फ्लैग होस्टिंग करते हैं, झंडा फहराते हैं।
सवाल सिर्फ मोदी जी से नहीं, सवाल इस राज्य की सरकार रेखा गुप्ता से है। सवाल उन सांसदों से है जिन्हें लोग अपने कीमती वोट देकर सत्ता में लाती है। सवाल उन विधायकों से है जिन्हें इन जनता की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो इस मासूम जनता के जनप्रतिनिधि हैं। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये वो काला सच है जो आज लोगों को जानना चाहिए। आज दिल्ली में लाखों लोग जो बेघर हैं, जो दूर दराज से दिल्ली में काम की तलाश में आते हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई फल विक्रेता है, कोई यहाँ पर मजदूरी करता है, कोई जो है बिलदारी करता है, लेकिन तमाम वो चीज़ें वो यहाँ पर करता है। हर एक चीज़ यहाँ पे खाता है, जीता है, खरीदता है। हर एक चीज़ पर जो है वो भारत सरकार को टैक्स देता है, भले ही वो बेलदार क्यों ना हो, वो मजदूर क्यों ना हो, वो रिक्शा चालक क्यों ना हो। लेकिन ऐसे हालातों से लड़ता है जब वो दिन भर कमाने खाने के होड़ के बाद जब रात को ऐसे खुलेआम कड़कड़ाती ठंड में, कड़कती ठंड में जब वो ऐसे खुलेआम सोता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आज के इस वीडियो में हम सरकार की उस पोल पट्टी को भी खोलेंगे जो तमाम दावे करती है। यहाँ पर डूसू और यहाँ पर जो रैन बसेरा तमाम एनजीओ और दिल्ली सरकार द्वारा जो है वो संचालित किए जाते हैं, उसकी सच्चाई को भी आपके सामने रखेंगे कि कैसे लोग वहाँ पर कीड़ों मकोड़ों से भी ज़्यादा बदतर ज़िंदगी जीते हैं। सरकार के क्या इंतज़ाम है। सरकार कहती जो है करती कुछ और है और ज़मीन पर दिखता कुछ और है। आज ज़रूरत है इसे जानने की और इस तरीके की जो समस्या है उसे उजागर करने की और सरकार के सामने मेज़ पर रखने की। ये सब हमारे न्यूज़ आई के माध्यम से सिर्फ अकेले न्यूज़ आई नहीं कर पाएगा। इसमें ज़रूरत है आपके सहयोग की, आपके साथ की। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक, जो जिम्मेदार नागरिक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन तक ये बात पहुंचे। अभी हम दिल्ली सरकार के उस दावे को पड़ताल के लिए आए हैं, उस दावे के पड़ताल के लिए आए हैं जो तमाम बड़े बड़े होर्डिंग्स पर देखे जाते हैं। मैं वो होर्डिंग्स भी दिखाऊंगा। उससे पहले आप ये देखिए, ये लिखा हुआ है दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, ठीक है, डूसू का है, दिल्ली अर्बन। और ये यहाँ पे एंट्री से पहले गेट पे लिखा हुआ है यहाँ शौचालय नहीं है और जुर्माना 50 रुपये। लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है ये किस चीज़ के लिए। गेट के सामने गाड़ी खड़ा करना मना है, ठीक है। इसमें हम जाएंगे और वो चीज़ें दिखाएंगे जो तमाम सरकार के दावे हैं, लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, क्या सच्चाई है नहीं है, यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे किसी प्रकार का कोई आरओ वगैरह लगा हुआ है पानी की? जी नहीं, आरओ नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं जरा शौचालय की भी हालत देखेंगे, क्योंकि स्वच्छ भारत में सबसे पहले जो है वो यही आता है, हर घर शौचालय जो है। इसकी क्या सच्चाई है। इतनी बदबू क्यों है इसमें? साफ टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है, मतलब जो है लोग मतलब जी 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 परमानेंट नहीं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ये एंट्री पे ही जो है ये सफाई की क्या हालत है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें सब जगह अच्छी नहीं हो सकती, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। जी 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 फैमिली शेल्टर है, बच्चे भी हैं, तो मतलब जो है वो एनी टाइम जो है छोटे छोटे बच्चों को जो है वो तो नहीं किया जा सकता। टैंकर में पानी कहाँ से आता है इसमें? जी सप्लाई का पानी आता है। सप्लाई का जी। पानी है। और ये परमानेंट टॉयलेट कहाँ पे है? जी साइड में।